धनबाद के तोपचांची में नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण में लगे जेसीबी में लगाई आग, लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने लगाई आग, नक्सलियों को देख मजदूर हुए फरार। चतरा में नक्सलियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम, 7 प्रेशर आईडी बम को सुरक्षा बलों ने किया बरामद, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लांट। सरायकेला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बेलडी बस्ती से 2 जिंदा बम किया बरामद, सीआरपीएफ की मदद से बम को किया गया डिफ्यूज। बम की रिकवरी हुई थी, इसके आधार पर आदित्यपुर में कांड दर्ज किया गया है। उसमें एक आरोपी जो है सूरज कांतु भाई, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। सीआरपी की बीडीटी टीम की मदद से जो है उनका विनिष्टीकरण भी किया गया है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर वार पलटवार जारी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बाहरी लोगों की घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। बाहरी लोगों के घुसपैठ की बात है, उसके लिए सीधे अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। अगर बाहरी घुसपैठ हो रहा है तो इसमें केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उसका फेल्योर है, केंद्र सरकार का फेल्योर है। इसको राज्य सरकार के मत्थे नहीं बढ़ना चाहिए। और इन लोगों के पास खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाला हिसाब है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फूट डालो, राज करो, भाई को भाई से लड़ाना, जाति धर्म पर लड़वाना और अपना राजनीतिक रोटी सेकना इनका काम है। साहिबगंज में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो साहिबगंज और पाकुड़ में लागू किया जाएगा एनआरसी, हेमंत पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। पूरे प्रदेश नहीं तो कम से कम संथाल परगना एक मिनी एनआरसी हो जानी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि कौन कब और कहां से लोग आए हैं, आकर के लोग बसे, और तब अपने आप पता चल जाएगा कौन देसी है कौन विदेशी है। और फिर मतदाता सूची से उन सारे को हटाकर जब जहाँ से लोग आए वहाँ उन लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो कोर्ट में जिसने भी जो फाइल किया है वो अच्छा ही किया है और हम उसके हिमायती हैं। और हम तो ये चाहेंगे ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एनआरसी करानी चाहिए। अगर नहीं कराएगी तो इस बार आने वाले कल जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो संथाल परगना में निश्चित रूप से मिनी एनआरसी होगी। मिशन 2024 को लेकर पार्टियों में हलचल, आजसू पार्टी में शामिल हुए सैकड़ों युवा, सुदेश महतो ने पट्टा पहनाकर किया स्वागत। जनरल सेक्रेटरी रहे श्री रेड्डी जी का आज अखिल झारखंड श्रमिक संघ के और पार्टी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, उनका अभिनंदन करते हैं सुधीर जी का, विनीता जी का। जमशेदपुर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक, बिष्टुपुर के चैम्बर भवन में हुई मीटिंग, पूर्व सीएम रघुवर दास रहे मौजूद। 9 वर्ष के शासनकाल में जो गरीब की योजनाएं, किसान की योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, युवाओं की योजनाएं, जो 9 वर्ष के काम मोदी जी ने किए, चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखें, आध्यात्मिक क्षेत्र का पुनरुद्धार का काम, तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र का पुनरुद्धार कर भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र का भी काम करने का काम। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में विभागीय पदाधिकारियों ने किया कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस मनुती केरला का भ्रमण, पशुपालन की आधुनिक तकनीक को सीखने के लिए झारखंड के पशु चिकित्सक जाएंगे केरल। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी लालू प्रसाद के साथ मौजूद। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण से वापस लौटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे सीएम, साथ में ललन सिंह भी मौजूद। लालू यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का रांची सीबीआई कोर्ट ने दिया आदेश, लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी अनुमति और 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल करने का कोर्ट से किया आग्रह। इस साल हम लोग ने लालू जी का पासपोर्ट रिलीज करवाया था और उस समय वो एक्सपायर्ड हो गया था, तो अब रिन्यूअल जो कराए तो अगस्त 2023 में जो है वो पासपोर्ट फिर वैलिडिटी उसकी खत्म हो रही है। तो अभी हम लोग पासपोर्ट रिलीज कराए हैं उसको रिन्यूअल कराने के लिए, रिन्यूअल हो जाने के बाद फिर उसको हम कोर्ट में जमा कर देंगे।
पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। सम्राट चौधरी, राधा मोहन सिंह, सुशील मोदी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले सम्राट चौधरी, कहा महासंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। महासंपर्क अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक हम लोग पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 तारीख को ये पूरे महासंपर्क अभियान को लॉन्च करेंगे। 29 को हम लोग सभी आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और नीचे स्तर पर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, मंडल पर कार्यक्रम होंगे, विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेंगे, जिला स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और भाजपा ने 9 साल में क्या क्या काम किए हैं, जनता को क्या फायदा पहुंचाया है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आम लोगों के साथ करेंगे। बीजेपी कार्य समिति में भाग लेने के बाद बीजेपी के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा का बयान, कहा कार्य समिति की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात स्पष्ट की है कि हम मोदी जी के 9 साल के जो उपलब्धियां हैं उसका तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच जाकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री 24 में बनाने का जो हमारा एजेंडा है, हमारा आग्रह है, उसके लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में आरसीपी सिंह भी हुए शामिल। कहा कई दिन पहले ही उन्होंने ग्रहण की थी बीजेपी की सदस्यता। कार्य समिति की बैठक में जगह मिलना सम्मान की बात। ये कि हम तो एक बार उनको पीएम कहे थे पलटी मार, अब तो पीएम कहेंगे कि वो पर्यटक मुख्यमंत्री हो गए जी। नीतीश बाबू अब पर्यटक मुख्यमंत्री हो गए। बिहार छोड़ करके बाहर वो घूमते रहते हैं और लक्ष्य क्या है? विपक्षी एकता करना। और वहाँ गए हैं तो कौन कौन लोग नहीं पहुँचे आप बेहतर जानते हैं। देखिए, बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया बिहार को मजबूत करने के लिए, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए। अहमदाबाद में मानहानि मामले में सुनवाई। तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में शिकायतकर्ता ने गवाह किया पेश। तेजस्वी ने गुजरातियों को कहा था ठग। कर्नाटक को मिला नया सीएम। सिद्धारमैया ने ली सीएम पद की शपथ। डीके शिव कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी पार्टियों ने दिखाया दम। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन शामिल। कर्नाटक में सिद्धारमैया की शपथ पर बिहार में सियासत। शपथ ग्रहण में कई नेताओं को नहीं बुलाने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा विपक्षी एकता की सीएम की मुहिम को कांग्रेस ने दिया झटका। ये जो चापलूस किस्म होंगे, जो चापलूसी करते होंगे, उन लोगों को बुलाया होगा। ये उन लोगों का इंटरनल मामला है और वहाँ तो प्रतिपक्ष जिसको सबको जोड़ के देखते हैं वो 3, 13, 9, 18 है। हर आदमी का दुश्मन है और ऊपर से दोस्त दिखलाता है, इसलिए उसी का ही प्रतिफलन है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी नेताओं को नहीं बुलाए जाने पर आरजेडी का बयान। कहा जो लोग शपथ में नहीं आए हैं वो भी बाद में साथ में आएंगे। बिहार के राज्यपाल 21 मई को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे बगहा। रामपुरवा पंचायत के ठाड़ी गांव में विकास योजनाओं की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर लेंगे जानकारी। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला में तैयारियों को दिया जा रहा अंतरिम रूप। पटना में एयरपोर्ट के रनवे पर बाबा बागेश्वर के समर्थकों के पहुंचने के मामले की जांच शुरू। डीजीसी सीआईएसएफ की डीआईजी जांच में जुटे। कोलकाता से पटना पहुंचे सीआईएसएफ के डीआईजी सुभाष सिन्हा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही जांच। पटना में नई नियमावली के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक, सड़कों पर मार्च निकालकर जताया विरोध। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। राज्य कर्मचारी बनने के लिए फिर से परीक्षा का विरोध। भागलपुर में भी नई नियमावली को लेकर शिक्षकों का विरोध। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने की नारेबाजी। हाजीपुर में दबंगों ने की महिला की पिटाई। घर में घुसकर महिला को पीटा। पिटाई का वीडियो सामने। पटना में अपराधियों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली। पीछा करने के दौरान अपराधियों ने की फायरिंग। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। चतरा में नक्सलियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। 7 प्रेशर आईडी बम को सुरक्षा बलों ने किया बरामद। चश्मली और टेढ़ा कुश्मा के जंगलों से आईडी बमों को किया गया बरामद। बम निरोधक दस्ते की टीम ने बम को किया नष्ट। भागलपुर में दबंगों की धमकी के कारण 10 दिन से बंद है स्कूल। सदर एसडीओ ने स्कूल पहुंचकर लिया जायजा। सोमवार से स्कूल खोलने का दिया निर्देश।
बेगूसराय में फिर सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही के कारण एक महिला मरीज की मौत। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर किया हंगामा। नगर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल की घटना। वैशाली के जंदाहा में 4 दिन से गायब नाबालिग लड़की का शव घर से बरामद। काफी दिनों से घर में पड़ा था शव। बॉडी मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। मोतिहारी से एक नगर शिक्षक का वीडियो वायरल। किसी को अपशब्द कह रहा है शिक्षक। शिकायत के बाद निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला कार्यक्रम में पदाधिकारी। पलामू में सब इंस्पेक्टर रविशंकर के व्हाट्सएप कॉलिंग का ऑडियो वायरल। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले से मांग रहे थे रिश्वत। आरोपी से केस को रफा दफा करने के लिए मांगी 3 लाख की रिश्वत। वैशाली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। 2 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। सीतामढ़ी में कैदी ने की अपनी प्रेमिका से शादी। कोर्ट के आदेश के बाद कराया गया विवाह। लड़की के पिता ने लड़के पर दर्ज कराया था अपहरण का केस। सरायकेला में अंतर्राज्यीय लूट और छिनतई गिरोह का पर्दाफाश। 2 अपराधियों को भेजा गया जेल। पिस्टल देकर लूटकांड को अंजाम दे रहे थे अपराधी। कैमूर में भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बोलेरो से 1788 बोतल शराब बरामद। यूपी की चंदौली से बिहार लाई जा रही थी शराब। बांका के कटोरिया में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 66 बियर कैन बरामद। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। प्रेमी के प्यार में ब्लेड से रेता पति का गला। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। हिरासत में सुनाने लगी भूत प्रेत की कहानी। युवक के प्रेम में पड़कर रची साजिश। रामगढ़ में फांसी के फंदे पर झूली विवाहिता। दहेज उत्पीड़न में दी जान। पति सहित ससुराल वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा में गुड़गांव के शांति नगर आयत अपार्टमेंट पर लगाई फांसी। आरा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। पहले घर में की गई मारपीट, फिर विवाहिता का घोटा गला। बेटा में किसान की गोली मारकर हत्या। बेटा थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव की वारदात। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मधेपुरा में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घायल शख्स की हुई मौत। मचबकरा गांव की वारदात। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बोकारो में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। चास थाना क्षेत्र शिवपुरी कॉलोनी की वारदात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सहरसा में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। 4 अर्धनिर्मित देशी कट्टा और हथियार बनाने की मशीन बरामद। 2 अपराधी भी चढ़े पुलिस के हत्थे। सौर बाजार थाने के सुहत भरना टोला में चल रही थी अवैध हथियार की फैक्ट्री। पूर्णिया में साइकिल सवार वृद्ध को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। व्यक्ति की मौके पर मौत। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। कटिहार मनिहारी मोड़ पर बड़ा हादसा। ट्रेन की बोगी लदा ट्रक स्मारक से टकराया। अमर जवान स्मारक से टकराया ट्रक। स्मारक क्षतिग्रस्त। आवागमन हुआ बाधित। शेखपुरा में रिक्शा चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में इलाज जारी। मोतिहारी में ट्रक और टैंकर की टक्कर। ट्रक और टैंकर में लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर की झुलसने से हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भागलपुर में 10 लोगों से भरी नाव नदी में डूबी। तैराक और ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा। 9 लोग बाहर निकाले गए। एक की तलाश जारी। भवानीपुर गंगा घाट पर हुआ हादसा। धनबाद में SNMMCH में संविदा कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। हड़ताल से ठप हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। संविदा कर्मियों को हटाने के फैसले को वापस लेने की कर रहे मांग। भागलपुर तपती गर्मी से लोग त्रस्त। कई वार्डों में गहराया जल संकट। मेयर ने कई वार्डों को निरीक्षण कर जल संकट दूर करने का दिया आश्वासन। भागलपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी जैसे कई मुद्दों को लेकर जताया विरोध। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 6 एकड़ में बनेगा सिविल कोर्ट। जमीन के सीमांकन का जिला जज ने लिया जायजा। मौके पर मौजूद रहे कई प्रशासनिक अधिकारी। छपरा में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया उद्घाटन। बेतिया में साफ सफाई को लेकर कार्यशाला का आयोजन। नगर निगम के वार्ड जमादार, साफ सफाई की एजेंसी और आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने लिया हिस्सा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कैंपेन की हुई शुरुआत।
हिरोशिमा में G7 समिट में पहुंचे पीएम मोदी। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने किया स्वागत। हिरोशिमा में G7 की बैठक के दौरान पीएम मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए मानवता का मुद्दा बड़ा, युद्ध की पीड़ा जानते हैं। जेलेंस्की से बोले पीएम मोदी, पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तो उन्होंने बताए हालात। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आकर पीएम मोदी को गले लगाया। जापान में वियतनाम के पीएम से मिले पीएम मोदी, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के हिरोशिमा में G7 को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रोबोट्स पर सुरक्षा का जिम्मा। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में सुरक्षा के लिए रोबोट तैनात किए गए। हिरोशिमा की G7 बैठक में एक रोबोट नजर आया। भारतीयों का किया गया स्वागत। रोबोट ने कहा, नमस्ते इंडिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बिगड़ी तबीयत। इमरान को पेट में दर्द की शिकायत, अस्पताल में चेकअप कराया गया। बदलते और तरक्की कर रहे कश्मीर पर जला चीन। पाकिस्तान के समर्थन में आया ड्रैगन। श्रीनगर में G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला। तुर्की भी आया साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ NIA का एक्शन। पुलवामा समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। टेरर फंडिंग समेत कई मामलों में तलाशी। जम्मू कश्मीर के 15 जिलों में NIA की रेड। पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग में छापेमारी। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर कड़ी सुरक्षा। CRPF के बम डिस्पोजल दस्ते ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम। अमृतसर में बॉर्डर के पास BSF ने मार गिराया। तलाशी अभियान जारी। कर्नाटक को मिला नया सीएम। सिद्धारमैया ने ली सीएम पद की शपथ। DK शिव कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के अलावा 8 विधायकों ने भी शपथ ली। MB पाटिल, G परमेश्वर बने मंत्री। जमीर अहमद, KJ जॉर्ज, प्रियंका खड़गे भी मंत्रिमंडल में शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। खराब सेहत की वजह से सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में फारूक अब्दुल्ला भी हुए शामिल। महबूबा मुफ्ती ने भी समारोह में की शिरकत। बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। हजारों लोगों की भीड़ रही मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बोले राहुल गांधी, कर्नाटक ने नफरत को हराया, मोहब्बत जीती, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े में जमकर किया डांस। एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। बेंगलुरु में DK शिव कुमार का दिखा अनोखा फैन। शरीर पर बनवाया DK शिव कुमार का टैटू। समर्थन में की नारेबाजी। कर्नाटक दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन सिद्धारमैया की शपथ ग्रहण में हुए शामिल। शपथ ग्रहण के बहाने कांग्रेस ने दिखाई ताकत। 2024 से पहले विपक्ष की एकजुटता की कोशिश। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए जारी किया अध्यादेश। ट्रांसफर पोस्टिंग पर LG करेंगे आखिरी फैसला। NCC का होगा गठन। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के संजय सिंह। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने पर केंद्र पर भड़के केजरीवाल का दिल्ली की जनता के साथ किया भद्दा मजाक। सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट नहीं टिकेगा अध्यादेश। सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं जनता के बीच जाकर करूंगा मैं रैली का आयोजन। इस बार बीजेपी को दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगी। केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान। केजरीवाल से डरी है केंद्र सरकार, लोकतंत्र की हत्या के लिए अध्यादेश। आप सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा, केजरीवाल को अध्यादेश पढ़ना चाहिए, बिना विचार विमर्श अध्यादेश नहीं लाया जाता। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पारदर्शिता के लिए लाया गया अध्यादेश। अफसरों पर आप नेता डाल रहे थे दबाव। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कई बड़े अधिकारियों की शिकायतें मिली। दिल्ली के प्रमुख सचिव से की गई बदसलूकी। बीजेपी नेता RP सिंह ने अध्यादेश का किया स्वागत। कहा, दिल्ली को बचाने के लिए जरूरी था। गुजरात के भरूच में एक ही परिवार के 6 लोगों की डूबने से मौत। 2 लोगों को बचाया गया। समंदर किनारे पिकनिक मनाने गया था परिवार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग बुरी तरीके से घायल। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल।
हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल पर लटकी, कार में सवार 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आंधी और बारिश के कारण टूटे सीआरपीएफ कैंप के बैरक, हादसे में 11 जवान हुए घायल। बस्तरिया बटालियन के 6 बैरकों को पहुंचा नुकसान। गाजियाबाद में दुकानदार के साथ जमकर मारपीट, कपड़े वापस नहीं लेने पर दुकानदार को बुरी तरीके से पीटा, वीडियो वायरल। दुकानदार पर लोगों ने बरसाए लात घूंसे, जमकर मचाया उत्पात, मारपीट का वीडियो वायरल। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने चोरी की घर के बाहर खड़ी बाइक, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंग, बच्चों के विवाद में एक युवक को लोहे की रॉड से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के बाराबंकी में दुकानदार की दबंगई आई सामने, दुकानदार ने ग्राहक के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। टेक्सास के अमिरोली शहर में तूफान के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर बाढ़ के पानी में फंसी गाड़ियां, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। इटली में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद दिखा बर्बादी का मंजर, अब तक 13 लोगों की हुई मौत, हजारों लोग हुए बेघर। कनाडा के जंगलों में आग से भारी तबाही, आग बुझाने में जुटी कई टीमें, कई हेलीकॉप्टर भी किए गए तैनात।